और 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। 16,100 कन्याएं भगवान से कहने लगी, भगवान हमारी बदकिस्मत, ये पापी हमको घर से उठा लाया, चलो जैसा भी था उठा लाया, अब आपने हमें जेल से भी मुक्त कर दिया, ना हम घर जाने जैसे, ना हम जेल में जाने जैसे, अब हम कहाँ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा उसको मैं करूंगा। और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। भगवान की 16,108 रानी और पटरानी हो गई। ये कन्याएं पूर्व जन्म में श्री सीता जी की सखियां थी, जिनको भगवान ने वचन दिया था अगले युग में तुम्हें स्वीकार करूंगा। प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 बेटे, एक बेटी, पोता पोती, दोहता दोहती, भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, कुल मिला के योग 56 करोड़ यदुवंशी, अकेले भगवान की संतान 56 करोड़। आप सोचेंगे भगवान बहुत सुखी होंगे, एक पिता के 56 करोड़ संतान, तो वो कितने खुश होंगे। पर नारायण रास की बात बताएं, भगवान खुश तो थे ही। आपने किसी भी भगवान के स्वरूप को आज तक देखा होगा, आगे भी देखेंगे, भगवान कभी भी किसी भी छवि में उदास नहीं, भगवान प्रसन्न और प्रसन्न ही थे। पर रास की बात बताए, 56 करोड़ यदुवंशियों में से एक भी भगवान का कहना नहीं मानते थे। सारे बच्चे कहने से बाहर थे। भगवान तब भी खुश थे, तब भी खुश थे। और नारायण हमारे घर में 4 बेटे हों, 4 बेटियों हमारे घर में नारायण, और उन चारों बेटों के पिता के घर कभी कोई संत आ जाए, बड़े दावे के साथ परिचय करवाएंगे। महाराज जी आपके कृपा से ये बड़ा बेटा आपका, ये इंजीनियर है, ये हैदराबाद रहता है। देखो महाराज जी आपकी कृपा से आपका ये दूसरा बेटा, ये डॉक्टर है, ये दिल्ली रहता है। महाराज जी देखो आपकी कृपा से ये तीसरा बेटा, ये मिलिट्री में है, ये जम्मू है। महाराज जी आपकी कृपा से ये आपका चौथा बेटा, ये महाराज जी चौथा बेटा आपका। पर आशीर्वाद दो महाराज जी, बहुत निकम्मा है, न तो कहना मानता, न टाइम से घर आता, न टाइम से खाता, न कुछ कमाता। महाराज जी कृपा करो ये ठीक हो जाए। फिर अंत में जब महाराज जी कुछ नहीं बोले तो कहते महाराज जी ऐसा करो, आप इसको अपने साथ ले जाओ, महात्मा बना लो। मतलब जो कमाता नहीं है उसको आप ले जाओ, जो काम का नहीं है उसको आप ले जाओ, जो अच्छे हैं, कमाते हैं, सुनते हैं माँ बाप की, वो हमारे, और जो निकम्मे हैं वो महात्मा। इसका मतलब आप क्या समझते हो नारायण कि महात्मा निकम्मे होते हैं? नहीं नारायण, महात्मा निकम्मे नहीं होते। जो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं वो महात्मा बन के कुछ कर सकते हैं, कुछ नारायण की कृपा से। नारायण महात्मा बनना ठीक है, आसान है। महात्मा बनने के बाद इस रोटी से तो आप भूखे नहीं मरोगे, पर महात्मा बनने के बाद यदि कुछ समाज को करके दिखाना है ना, तो तुम्हारी वाली सीढ़ी का अंत जहाँ पर होता है, हमारी वाली सीढ़ी की शुरुआत वहाँ पर होती है। तो नारायण ठीक है, आपकी सोच में, आपकी दृष्टि में महात्मा कैसे हैं वो तो आप जाने। भगवत कृपा से 56 करोड़ यदुवंशियों में एक भी भगवान का कहना नहीं मानते थे। परिणाम एक बार जामवंती के पुत्र थे सांब, यदुवंशी उश्रंखल थे। दुर्वासा ऋषि आए और सब यदुवंशियों ने सांब को एक गर्भवती स्त्री का ढोंग बना के घूंघट निकाल करके द्वारिका ऋषि के पास ले गए। और वो ये जानना चाहते थे बालक यदुवंशी कि हम देखे संत पहुंचे हुए हैं। उन ऋषि से कहने लगे महाराज जी इस स्त्री के पुत्र जन्म लेगा या कन्या? दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी थे, उन्होंने आंखें बंद करके देखा, ये तो मेरी परीक्षा लेने के लिए ढोंग करके आए हैं स्त्री का। उन्होंने आंखें खोली और उन यदुवंशियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण की संतान होकर के तुम ऋषियों की परीक्षा लेते हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं। इस स्त्री के ना पुत्र जन्म लेगा ना कन्या जन्म लेगी, इसके मूसल जन्म लेगा जो तुम यदुवंशियों का अंत करके रखेगा। बालक डर गए, अकेले में जाके उसके वस्त्र हटाए,
जहाँ पे गर्भ बनाया हुआ था ना, वहां पे लोहे की छड़ भी थी, लोहे की छड़। बालक डर गए, पानी में पीस करके समुद्र के पानी में समुद्र में फेंक दिया। छोटा कण जो बाद में घिसते घिसते बचा था वो भी अंदर फेंक दिया। ज्वार भाटा के कारण समुद्र के पानी के साथ लोहे का घिसा हुआ जो कण था वो बाहर आया और समुद्र के तट पर डाब उग गई और जो कण था वो एक मछली खा गई। एक दिन यदुवंशी समुद्र के तट पर खेलने के लिए गए थे, आपस में झगड़ा हो गया और तो कुछ मिला नहीं, डाब उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। डाब की धार तलवार से भी खतरनाक होती है। एक ही दिन में 56 करोड़ यदुवंशी विश्राम हो गए। गंधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को, मेरी संतान तुमने 18 दिन युद्ध में समाप्त कराई, वो कृष्ण तुम चाहते तो जो सद्बुद्धि पांडवों को दी थी वो कौरवों को भी दे सकते थे, और आपने नहीं चाहा। पर आज एक पतिव्रता नारी आपको श्राप देती है कि मेरे पुत्र 18 दिन में गए, तुम्हारी संतान एक ही दिन में जाएगी। स्वीकार किया श्री कृष्ण ने। आज भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं और प्रभास क्षेत्र में चले गए। एक शिकारी ने एक मछली को पकड़ा, मछली ने उस लोहे के कण को निगल लिया था। शिकारी ने मछली का पेट फाड़ा और वो कण निकाला, कण निकाल करके अपने धनुष के बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान ने लीला की, प्रभास क्षेत्र में गए और बट के वृक्ष के नीचे लेट गए। एक पांव का घुटना मोड़ा, उसके ऊपर पांव का पंजा रखा और पांव का पंजा हिलाने लगे। जबकि पांव हिलाना, पंजा हिलाना, हाथ हिलाना बहुत बड़ा अपशगुन है। भगवान पांव का पंजा हिलाने लगे। जो पांव का तल था ना वो गुलाबी कमल जैसे रंग का था। सामने से शिकारी ने सोचा मृग की जीभ, और जैसे बाण निशान करके छोड़ा, भगवान के पांव का स्पर्श हुआ और भगवान ने गोलोक धाम की लीला की। नारायण भागवत महापुराण का 10वां स्कंद विश्राम लेकर के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय की कथा, 9 योगेश्वरों की कथा। भगवान की कृपा से नारायण जिस कथा को अभी और विस्तार से अधिक न कह करके भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें महाराज सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और चतुर्युगी का वर्णन है। नारायण चतुर्युगी का वर्णन किया, जिस धरती पर अभी आप बैठे हैं जिसका नाम है कलयुग। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, खा लो जो कुछ करना कर लो, मजा आओगे, प्रलय हो जाएगा, ठीक है, आपका अनुभव, आपकी कलम, आपकी कोई किताब ऐसा कह रही होगी, पर भागवत महापुराण ऐसा कहती है कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। जैसा पुराणों में लिखा है 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें अभी लगभग 5270 वर्ष बीते हैं। मतलब कलयुग अभी कितना छोटा, घुटने चलने जैसा बच्चा है। कलयुग पूरा तब मानना, अभी तो सतयुग है, आप बैठ करके इतने बढ़िया कथा का आनंद ले रही हैं, सतयुग है। कलयुग पूरा तब मानना नारायण जब एक मिर्च के पेड़ के ऊपर मिर्च का फल तोड़ने के लिए आप सीढ़ी लगा के चढ़ोगे, और एक मिर्च के फल को तोड़ने के लिए 10 व्यक्ति इकट्ठा होकर के मिर्च के फल को उतार के नीचे लाओगे। अरे मिर्च, कलयुग पूरा तब मानना जब बैंगन के पेड़ के ऊपर सीढ़ी चढ़ा लगा के इंसान चढ़ेगा, 100 व्यक्ति एक बैंगन के फल को उतार के नीचे लाएंगे। नारायण 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 43,20,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इतनी बड़ी उनकी एक रात है। 365 दिन का उनका एक वर्ष है। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। 100 वर्ष के ब्रह्मा जी के पूरे होते एक मनवंतर बदलता है। 14 मनवंतर जब बदलते हैं तो सृष्टि का प्रलय होता है। श्रीमन नारायण की पावन मंगल में कृपा से अब आप सोच लेना, हम और आप सब हम कहाँ बैठे हैं। भगवान की मंगल में कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को अपना अंतिम उपदेश दिया, और अंतिम उपदेश में कहा, कहो राजन, जिस मृत्यु के भय से तुम भागवत महापुराण की शरण में आए थे, क्या मृत्यु तुम्हें डरा रही है? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लग रहा। अब मुझे मृत्यु दिखाई नहीं दे रही, मुझे मृत्यु की जगह साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं।
भगवान से भी नाच दिखाई दे रही है और वो मुझे पुकार रहे हैं, आओ परीक्षित आओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें भगवान के दर्शन कब हो गए? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जब मैंने भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद सुना, मुझे भगवान के एक चरण के दर्शन हुए। जब मैंने भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद सुना, मुझे भगवान के दूसरे चरण के दर्शन हुए। जब मैंने भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद सुना, मुझे भगवान के कटी प्रदेश घुटने तक के दर्शन हुए। जब मैंने चतुर्थ स्कंद सुना, मुझे भगवान की कमर तक के दर्शन हुए। जब मैंने पंचम स्कंद सुना, मुझे भगवान की उदर तक, पेट तक के दर्शन हुए। जब मैंने छठा स्कंद सुना, मुझे भगवान के वक्षस्थल तक के दर्शन हुए। जब मैंने सातवां स्कंद सुना, मुझे भगवान के एक कंधे के दर्शन हुए। जब मैंने आठवां स्कंद सुना, मुझे भगवान के दूसरे कंधे के दर्शन हुए। जब मैंने नौवां स्कंद सुना, मुझे भगवान की गर्दन के दर्शन हुए। जब मैंने दसम स्कंद सुना, मुझे भगवान के पावन मंगलमय मुखारविंद के दर्शन हुए। जब मैंने 11वां स्कंद सुना, मुझे भगवान के एक हाथ के दर्शन हुए। जब मैंने 12वां स्कंद सुना, एक हाथ ऊपर किए भगवान सिर से ऊपर और मुझे कह रहे, आओ परीक्षित आओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। इतना कह के राजा परीक्षित मौन हो गए। मुझे भगवान के दर्शन हो रहे महाराज, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, हरे नाम हरे नाम ही केवलम, वंशांश जीर्णानि यथा विहाया, नमानि गृह्णाति नरोपराणि। हे राजन, जैसे इंसान पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र खुशी खुशी पहनता है, इसी तरह तुम पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करो, हरे नाम गाओ। सुखदेव जी महाराज अपना अंतिम उपदेश दे करके राजा परीक्षित ने पूजा अर्चना वंदन और क्षमा प्रार्थना की। सुखदेव जी महाराज विदा हो गए। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की।